हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सेक्शन 80 टीटीबी जो कि इंट्रोड्यूस हुआ है सिर्फ सीनियर सिटीजन्स के लिए जो कि 60 इयर्स एंड अबव है। असेसमेंट ईयर 2021 में सेक्शन 80 टीटीबी में कितने अमाउंट का डिडक्शन मिलेगा और वो कौन कौन से अमाउंट्स हैं जिन पर इस डिडक्शन को क्लेम किया जा सकता है, वही आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं सेक्शन 80 टीटीबी के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं एप्लीकेबिलिटी की। सेक्शन 80 टीटीबी सिर्फ और सिर्फ रेसिडेंट सीनियर सिटीजन्स के लिए है जो कि 60 इयर्स एंड अबव है। मतलब सीनियर सिटीजन्स और सुपर सीनियर सिटीजन्स दोनों ही सेक्शन का बेनिफिट ले सकते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या कि उन्हें रेसिडेंट होना चाहिए, रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर आप नॉन रेसिडेंट हैं लेकिन आप सीनियर सिटीजन हैं या आप सुपर सीनियर सिटीजन हैं तो आप सेक्शन 80 टीटीबी में डिडक्शन क्लेम करने के लिए एलिजिबल नहीं है। इस सेक्शन का बेनिफिट हम कैसे लेते हैं? जो भी हमारी ग्रॉस टोटल इनकम है उसमें से स्पेसिफाइड अमाउंट जो कि सेक्शन 80 टीटीबी में एलिजिबल है वो अमाउंट हम लेस कर देते हैं और फिर अकॉर्डिंगली हमारी नेट टैक्सेबल इनकम कम हो जाती है। सेक्शन 80 टीटीबी को किन अमाउंट्स पर क्लेम किया जाता है? इसे आप जो भी आपके बैंक डिपॉजिट्स पर इंटरेस्ट मिल रहा है उस पर से क्लेम कर सकते हैं, चाहे वो सेविंग बैंक का इंटरेस्ट हो या आपकी एफडीज पर इंटरेस्ट मिल रहा हो। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स हेल्ड इन कोऑपरेटिव सोसाइटी। अगर आपने किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो कि इंगेज्ड है इन द बिजनेस ऑफ बैंकिंग, इंक्लूडिंग इसमें इंक्लूड है कोऑपरेटिव लैंड मॉर्गेज बैंक और कोऑपरेटिव लैंड डेवलपमेंट बैंक, इन सभी तरह की सोसाइटीज़ में अगर आपने कोई डिपॉजिट्स किए हुए हैं और उन पर आपको कोई इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है तो उसके अमाउंट का भी आप डिडक्शन इस सेक्शन के अंदर क्लेम कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा है इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स। अगर पोस्ट ऑफिस में आपने कोई डिपॉजिट्स करवाए हुए हैं और उस पर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो उस इंटरेस्ट का अमाउंट भी आप इस सेक्शन में क्लेम कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि कितने अमाउंट का डिडक्शन मिलता है हमें सेक्शन 80 टीटीबी में। 50,000 रुपीज़ या फिर जितना भी इंटरेस्ट आपको अर्न हो रहा है दोनों में से जो भी लेस है उतने अमाउंट का आप डिडक्शन ले सकते हैं। सेक्शन 80 टीटीबी का एक एक्सेप्शन भी है। अगर आपने किसी पार्टनरशिप फर्म में या किसी एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स में या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स में कोई डिपॉजिट्स करवाए हुए हैं और वहाँ से आपको इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, जैसे कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिलता है किसी पार्टनरशिप फर्म से, तो इस तरह का अगर आपको इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है तो वो इस सेक्शन में डिडक्शन के लिए एलिजिबल नहीं है। इस सेक्शन का बेनिफिट आप तभी ले सकते हैं जबकि हमने जो भी आपको ऊपर 3 तरह के इंटरेस्ट बताए हैं, इन 3 तरह के इंटरेस्ट में से अगर आपको कोई भी इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है तभी आप इस सेक्शन के लिए एलिजिबल हैं। तो ये एक एक्सेप्शन था इस सेक्शन का। अब सेक्शन 80 टीटीबी और 80 टीटीए में डिफरेंस क्या है? सेक्शन 80 टीटीए में हम सिर्फ सेविंग बैंक के इंटरेस्ट का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, जबकि सेक्शन 80 टीटीबी में ये बेनिफिट दिया गया है सीनियर सिटीजन्स को कि वो सेविंग बैंक के साथ साथ अपनी एफडीज के इंटरेस्ट का डिडक्शन भी क्लेम कर सकते हैं। बहुत से लोग कंफ्यूज करते हैं सेक्शन 80 टीटीए में जो कि सिर्फ और सिर्फ बिलो 60 इयर्स ऑफ एज के लिए है। सेक्शन 80 टीटीए सिर्फ और सिर्फ आपके जो सेविंग बैंक पर इंटरेस्ट हो रहा है सिर्फ उसके लिए बनाया गया है। अगर आपकी एफडीज पर कोई इंटरेस्ट आपको अर्न हो रहा है तो आप 80 टीटीए में डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते हैं। 80 टीटीए को हम अलग से वीडियो में कवर करेंगे। फिलहाल हम सेक्शन 80 टीटीबी की बात करते हैं तो इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं कि यहाँ पर आपको डिडक्शन किस तरह से क्लेम करना है। एक छोटा सा एग्जाम्पल हमने लिया है जो कि सीनियर सिटीजन्स के लिए ही है। सेविंग बैंक से इंटरेस्ट आपको हो रहा है 5,000 रुपीज़ का। एफडीज आपने बैंक में करवाई हुई हैं जहाँ से आपको इंटरेस्ट आ रहा है 80,000 रुपीज़ का और आपकी कोई अदर इनकम है 3 लाख रुपए की। अब इसमें हम इस सेक्शन को कैसे डिडक्ट करेंगे? तो यहाँ पर हम इस तरह से कैलकुलेशन करेंगे। हमने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में अपने सारे अमाउंट्स ले लिए हैं। सेविंग बैंक का इंटरेस्ट ले लिया 5,000, इंटरेस्ट ऑन एफडी ले लिया 80,000
और अदर इनकम को हमने ले लिया 3 लाख रुपए। तो इन सबको ऐड करके हमारी ग्रॉस टोटल इनकम हो जाती है 3,85,000 रुपीज़। अब सेक्शन 80TT-B में हमें मैक्सिमम 50,000 रुपये तक का डिडक्शन मिलता है। अब क्योंकि यहाँ पर हमारा सेविंग बैंक का इंटरेस्ट और FD का इंटरेस्ट दोनों ऐड करके 85,000 रुपीज़ हो जाता है, जो कि हमारी 50,000 रुपये की लिमिट से ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम सिर्फ 50,000 रुपीज़ का ही डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, तो वो हम यहाँ पर क्लेम कर लेंगे और हमारी नेट टैक्सेबल इनकम आ जाएगी 3,35,000 रुपीज़। अब आपको जो टैक्स कैलकुलेट करना है वो 3,35,000 रुपीज़ पर क्लेम करना है। और जैसा कि असेसमेंट ईयर 2021 से रिबेट अंडर सेक्शन 87A को इंक्रीज़ कर दिया गया है और अब रिबेट आपको मिल सकता है अपने 5 लाख रुपए तक की इनकम पर। तो इस 3,35,000 पर जो भी टैक्स बनेगा वो आपका पूरा सेक्शन 87A में डिडक्ट हो जाएगा और आपकी टैक्स लायबिलिटी निल हो जाएगी। अब इसी एग्जाम्पल में अगर हम बात करते हैं उन लोगों की जो कि बिलो 60 ईयर्स ऑफ एज है, सीनियर सिटीजन्स नहीं है, तो इस इलस्ट्रेशन में वो किस तरह से डिडक्शन क्लेम करते। उनको डिडक्शन मिलता सिर्फ सेविंग बैंक के इंटरेस्ट पर और सेक्शन 80TT-B में उन्हें नहीं मिलता। सेक्शन 80TT-A में वो क्लेम कर सकते थे 5,000 रुपये का डिडक्शन। FD के इंटरेस्ट पर उनको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलता और उनकी ग्रॉस टोटल इनकम जो 3,85,000 की थी उसमें से 5,000 लेस होके उनकी नेट टैक्सेबल इनकम आ जाती 3,80,000 रुपये। तो इस तरह से सेक्शन 80TT-B के जरिए सीनियर सिटीजन्स को काफ़ी बेनिफिट दिया गया है, जहां 80TT-B की वजह से सीनियर सिटीजन की इनकम हो गई 3,35,000 रुपये, वहीं एक नॉर्मल इंडिविजुअल की इनकम 3,80,000 रुपये होगी सेक्शन 80TT-A के अंदर डिडक्शन क्लेम करने से। 80TT-B सिर्फ और सिर्फ सीनियर सिटीजन्स और सुपर सीनियर सिटीजन्स के लिए है और यहाँ मैक्सिमम डिडक्शन आप 50,000 रुपीज़ तक का क्लेम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो सेक्शन 80TT-B के ऊपर। होप कि वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर हमारे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।